नमस्कार। मेरा नाम गीता है और मैं देहरादून से हूँ। आज सुबह जो आप लोग उपस्थित हो यहाँ पे, मतलब इससे बात तो तय होती है कि आप लोग कुछ बड़ा करना चाहते हो और सफल होना चाहते हो। जिंदगी में कुछ बड़ा करना और सफल होने के लिए कुछ हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जो ज्ञान और या तो किसी गुरु द्वारा मिलता है या किसी अपने अपलाइन द्वारा ही मिलेगा हमें। तो मैं ऐसे शख्स को स्टेज में बुलाने से पहले, इतने पर्सनालिटी मतलब सक्सेसफुल और मतलब बहुत ही अच्छे इंसान को मैं स्टेज में बुलाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया सब अपने अपने मोबाइल के कैमरे ऑन करके जरा थोड़ा सबका शक्ल दिख जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कौन कौन आया है। और सबसे और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जोरदार तालियों के साथ सर मतलब उन सबका जिनसे मतलब इतना बड़ा ज्ञान मिलने वाला है, उन सबका स्टेज में बुलाने से पहले आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कर लीजिए। तो वेलकम मिस्टर ऋषि सर ऑन द स्टेज। धन्यवाद मैडम इतने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य और सुस्वास्थ्य की भी कामना करता हूँ इस सुबह की बेला में। और साथ ही आपने खूबसूरत सुबह में आपका और आपके परिवार का, आपके टीमों के सहित तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही तीर्थराज सर को भी धन्यवाद कि इन्होंने मुझे बोलने का आज मौका दिया। आज साथियों मुझे जैसा कि टॉपिक मिला है फॉलोअप के ऊपर, ये टॉपिक मेरे ख्याल से ये टॉपिक नहीं है। फॉलोअप क्या होता है कि हम महसूस करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जैसे पांचों इंद्रियां होती हैं, जैसे सूंघने की, छूने की, महसूस करने की, इत्यादि इत्यादि, मतलब जीभ की इंद्रियां, जो इस प्रकार की जिस तरह पांचों इंद्रियां होती हैं, आज का टॉपिक उस तरह से महसूस करने का है। हम क्या महसूस करते हैं और सामने वाले को क्या महसूस कराना चाहते हैं। कृपया ध्यान देना कि इसको बुक के अनुसार क्यों नहीं बोला, ऐसा मत सोचना। बोला जा सकता है, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है, हम जितना अधिक महसूस करके चलेंगे, पौराणिक गाथा चीजों को लेकर के चलेंगे, उतने ही अच्छा हमको समझ में आएगा। तो दूसरी बात आती है फॉलोअप के लिए। ये व्यवस्था जो है भारतवर्ष में या इतिहास में कब से शुरू हुई? क्या फॉलोअप के बिना जो है जो बाजार व्यवस्था आज चल रही है, वो व्यवस्था पहले चल पाती? पहले से चल रही व्यवस्था आज भी चल पाती, या चलने की और रन कर जाती, चल रही होती? लेकिन नहीं, फॉलोअप आज के डेट में हर कोई कर रहा है, किसी भी अवस्था में कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा, भारत में बाजार व्यवस्था मिडेवल इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी के राज्य से शुरू हुआ था। आप लोग इस इतिहास में जानते हैं, उस समय भी बाजार व्यवस्था थी, मोट वगैरह बिका करते थे, दालें वगैरह बिका करती थी। उस समय भी ऐसा माना जाता है कि दुकानदार मोल तोल के भाव से लोगों को चीज दिया करते थे। इसको महसूस करना आप। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांतियां आने के बाद मार्केटों की व्यवस्था शुरू हुई। मार्केटों की व्यवस्था में भी ये व्यवस्था बहुत तेजी से चल रही है। पहले, अब जो है आज के संदर्भ में जाएं कि दुकानों में पर व्यक्ति जाता है, दुकान में ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, ये को करके जो है लोग टेबल में सामान रख देते हैं। दुकानदार मतलब कि अब जो है सामने वाला व्यक्ति ले या ना ले, ये तो अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, ये हुआ। अच्छा, अब सोचिए कि दुकानदार अथवा उसके साथी लोग उस ग्राहक से किस तरह से भिड़ते हैं और समझाते हैं, अरे नहीं सर, नहीं मैडम, ये तो इतना अच्छा है कि आप जो है आपके ऊपर सबसे अच्छा जचेगा, आपके परिवार में अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर की चीजें कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। तो ये जो है वो क्या कर रहे होते हैं? फॉलोअप कर रहे होते हैं। सब्जी वाला फॉलोअप कर रहा होता है भाव के ऊपर, दुकान वाला फॉलोअप कर रहा होता है। बस हम लोगों को यहाँ क्या है, वो फॉलोअप ही तो करना है। अब फॉलोअप करने की प्रवृत्ति में
जिस तरह से औद्योगिक क्रांति के माध्यम से आधुनिक नए अर्थव्यवस्था में मार्केट का मॉडल बदल गया है, जिंदगी जीने के कठिनाइयां बढ़ गई हैं। आज एक व्यक्ति नौकरी से जिंदगी नहीं जी सकता और एक काम से जिंदगी नहीं जी सकता, दूसरे दूसरे कामों की जरूरत होती है। उसमें इन सब चीजों के डायनामिक शैक्षणिक चीजों को अपने मन में संजो करके रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए दुकानदार को भी फॉलोअप की जरूरत पड़ती है और फैक्ट्री मालिकों को भी जो है फॉलोअप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो सामान होलसेल में बेच रहे होते हैं। ये रेट इतने में देंगे और कमीशन खोरी। देखिए, फॉलोअप में एक और नए बाजार व्यवस्था में कमीशन खोरी भी चलती है, लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल नया मॉडल में हमको आना है। अब आता हूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप का क्या महत्व होता है। साथियों, प्रेजेंटेशन में हमने पहले प्लान दिखा दिया। प्लान दिखाने के बाद व्यक्ति जो है सोचने लगता है आधा अधूरा, क्या वो ये वो क्या करें क्या ना करें, उसके मन में डायनामिक चीजें आती हैं। अब डायनामिक चीजों को हम जो है नया व्यक्ति तो बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकता ना। नया व्यक्ति कैसे क्लियर कर लेगा? उसकी कल ही परसों ज्वाइनिंग हुई, कल उसने प्लान करवाया और जो है उसको आज फॉलोअप करना है। उसको अपलाइन के माध्यम से फॉलोअप कराना पड़ेगा। चाहे तो वो ये है कि उसको छूट हो सकती है कि वो खुद कर सकता है, लेकिन नए व्यक्ति को फॉलोअप नहीं करना चाहिए। अब मैं अपनी बात कहूं, 15-15 सिस्टमों में मैं क्यों असफल रहा, मुझे अब यहाँ से सही ज्ञान मिल रहा है कि जो है मैं इसलिए वो करता था, फॉलो असफल हुआ कि मैं खुद ही जो है चल के कुछ मुझे आधा अधूरा ज्ञान था, मैं खुद ही लेकर के चल देता था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये वास्तव में मैं आज महसूस करता हूँ। दोस्तों, हमको फॉलोअप जो है अपलाइन के माध्यम से करना चाहिए, करवाना चाहिए। अपलाइन अपलाइन जो बोले आप उनका इंट्रोडक्शन उनके साथ करवाइए, नए मेहमान के साथ। ये सर हैं, ये स्वामी अमृतानंद जी हैं, इनका विश्वविद्यालय बनाने का लक्ष्य है। सर, आपका समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुरु जी का कृपा होते ही आपके जो है जिंदगी में कुछ 4 चांद लगने वाले हैं। इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन करा लिए, बस अब आप जो है बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लेंगे। और दूसरी बात, फॉलोअप करने वाले व्यक्ति से वही प्रश्न पूछने पड़ेंगे जो प्रश्नों से हमारी ज्वाइनिंग अत्यधिक रूप में निकल के आ सकती है। जैसा कि सर, आपने कल प्रेजेंटेशन देखा था, इस प्रेजेंटेशन में आपको क्या अच्छा लगा, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, आपको जो है सम्मान अच्छा लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, क्या अच्छा लगा? सर, वो कहेगा कि मुझे तो जो है इसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा तो एजुकेशन को ले लेते हैं। आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो प्रोडक्ट को ले लेते हैं। और आपको किस तरह की चीजें अच्छी लगे उसके साथ महसूस करना है। दूसरी चीज आती है महसूस करने के साथ साथ उसके साथ बहुत अच्छे तरह से फैमिलियर हो जाना। और लेट मी कंक्लूड, उसके प्रश्नों में जो है पारिवारिक से मिलने से प्रश्न आ सकते हैं, सामाजिक हिसाब से आ सकते हैं, उसके बड़े बूढ़ों से आ सकते हैं, कहीं से भी मिलने की इच्छा जाहिर कर सकता है। ठीक है सर, हम जो है आपके सभी लोगों से मिल करके, समझ करके, जान करके इतना बड़ा डिसीजन लेंगे जो कि 3 पीढ़ियों तक जाने वाला है। सबके साथ मिलते हुए शुरू करेंगे और हमको करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एक काम से जो है नहीं चलता है, व्यवस्थाएं नहीं चलती है। इसको उसको महसूस कराना पड़ेगा, सामाजिक ताने बाने को दिखाना पड़ेगा, समाज में चल रही अर्थव्यवस्थाओं को बताना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी ज्वाइनिंग आ सकती है। टाइम कितना है? तो इस चीज को ध्यान रखना है। नए व्यक्ति को फील्ड फेल्ट फाउंड महसूस किया था, महसूस होता है, महसूस होगा। उसको किससे महसूस कराएंगे? हम आप इससे महसूस कराएंगे आजकल की बेरोजगारी, आजकल की आधुनिक समस्याएं, आधुनिक चीजों और घर की जो व्यवस्था है, और इन सब चीजों से वो करेंगे। वो क्लोज क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ऐसा बिजनेस चलता है क्या? तो आपको कहना है कि ऐसा बिजनेस सर चलता ही नहीं, दौड़ता है। आज इसमें लगभग भारतवर्ष में, ठीक है, 3% लोग तो कम से कम बिल्कुल सफल है, जबकि
2010 से चलता हुआ सिस्टम है ये नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र। तो इन सब चीजों को कंक्लूड करना है और काफी इत्यादि पारिवारिक चीजों को भी कंक्लूड करना है। इस सेशन के लिए आज के लिए इतने, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और हो सकता था 1-1.5 घंटे का समय मिल जाता तो मैं अच्छे से स्पष्ट कर पाता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। टाइम पूरा लिए नहीं क्या? ऋषि सर धन्यवाद आपको, इतने दमदार तरीके से आपने हमें फॉलोअप के बारे में बताया। और ऋषि सर के मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ऋषि सर के वक्तृत्व कला से तो हम परिचित हैं ही, और आज भी हमने देख लिया किस तरीके से सर ने हमें इतने अच्छे तरीके से फॉलोअप के बारे में बताया। पूरे इतिहास में कैसे कैसे फॉलोअप होता था, यानी पहले भी जो भी बिक्रियां, सामान की बिक्री इत्यादि होती थी और आज किस तरीके से हो रहा है, सारी चीजों के बारे में सर ने बताया हमें। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। फॉलोअप जो है हमारे सिस्टम का एक क्या प्राणभूत चीज या महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि फॉलोअप को यदि हम सरल शब्दों में कहें तो फॉलोअप को ऐसे समझ सकते हैं। फॉलोअप यानी सीधी सीधी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो नॉलेज है वो सामने वाले को देना। जो नॉलेज हमें मिली है अभी तक, वो दोस्तों नए व्यक्ति को हम यदि जिस दिन प्लान देते हैं, प्लान से ही समझ में आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। इस नॉलेज को लेने के लिए है ना, हम अभी भी ले रहे हैं नॉलेज, धीरे धीरे और कुछ नई नई बातें पता चल रही हो। एक ही बार में प्रेजेंटेशन तो से तो पता नहीं चलेगा। उस चीज को हम आगे अब कैसे समझाएं उनको नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं हो फिट कर दें पूरी बात एक ही बार में एक बटन दबाते समझ जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना अभी तक। तो फॉलो अप ये होता है, हम धीरे धीरे समझाएं, कुछ उनके जो डाउट्स है वो क्लियर करें। और क्योंकि फॉलो अप तो करना अनिवार्य है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति तुरंत भी ज्वाइनिंग करता है, फिर भी बाद में उसका फॉलो अप तो करना ही पड़ेगा सिस्टम में लाने के लिए। तो हमें क्या करना होता है, फॉलो अप करते रहें जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती, फिर आगे भी करना ही होता है। और फॉलो अप में देखिए दो चीजें होती हैं। पहली चीज कि उसके कुछ डाउट्स होते हैं वो खुद फोन करके पूछेंगे नहीं, कुछ पूछ भी लेते हैं और उन डाउट को हमें खुद जाके क्लियर करना होता है। दूसरी बात कि उसके पास डाउट्स ना भी हो लेकिन वो अपने से डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं होता है इस विषय में। उसकी मनस्थिति में दो मतलब कोई निश्चित मनस्थिति नहीं रहती है, करना ही है या नहीं करना है, कोई निश्चित मनस्थिति नहीं रहती। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उस टाइम हमें जाके थोड़ा उसको पुश कर देना होता है कि करो, अच्छा है, थोड़ा सा हमें धक्का देना होता है, ये भी काम होता है फॉलो अप में। और एक चीजें हैं, फॉलो अप से ही सब कुछ होता है। हमारी जो नई ज्वाइनिंग आती है और जो ज्वाइन पर्सन है वो लोग भी सिस्टम में आते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉलो अप का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो बिल्कुल ऋषि सर ने हमें दमदार तरीके से बता ही दिया फॉलो अप के बारे में और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों इसी क्रम में